हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ग्लोब। आज इस वीडियो में हम 28 मई के करंट अफेयर्स कवर करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले कुछ नेशनल पार्क और फॉरेस्ट रिजर्व्स के बारे में जान लेते हैं, जिनमें हाल ही में अभी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने माइनिंग और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज की परमिशन दी है। गिर नेशनल फॉरेस्ट में लाइमस्टोन माइनिंग की परमिशन दी है। डेहिंग पटकई एलिफेंट रिजर्व में कोल माइनिंग की परमिशन दी है। और भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में एक हाईवे के कंस्ट्रक्शन की परमिशन प्रदान की गई है। So the first question is, to deal with COVID-19, which institute to take up R&D initiatives in the areas of healthcare like manufacturing and certifying PP and other relevant products as per WHO ISO guidelines? So basically ये इंस्टीट्यूट पीपी और जितनी भी अदर रिलेवेंट प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स हैं कोविड 19 के लिए, उनको मैन्युफैक्चर और सर्टिफाई करेगा। और इस इंस्टीट्यूट का नाम है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। सो द करेक्ट आंसर इज सीपेट। सीपेट का हेडक्वार्टर है चेन्नई में। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which company has developed the mobile virtual queue management app BevQ that has recently been approved by Google? So basically इस ऐप की मदद से क्यूआर कोड जनरेट किए जाएंगे, जिसकी हेल्प से लिकर शॉप्स पे लोग सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर सकेंगे। और इस ऐप को बनाया है फेयरकोड टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड ने। सो द करेक्ट आंसर इज फेयरकोड टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। यह एक कोची बेस्ड कंपनी है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्रिसिल, इंडियाज जीडीपी विल कॉन्ट्रैक्ट बाय व्हाट परसेंट इन द फिस्कल ईयर 2021? सो क्रिसिल रेटिंग्स के मुताबिक इंडिया की जीडीपी फिस्कल ईयर 2021 में 5% कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। क्रिसिल का फुल फॉर्म है क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसके एमडी और सीईओ हैं आशुष ओयस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which bank has recently approved $500 million loan for Pakistan? So, World Bank has approved 500 million loan for Pakistan for the period of 30 years. So, the correct answer is World Bank. वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर्स है वॉशिंगटन डीसी और इसके प्रेजेंट प्रेसिडेंट हैं डेविड मालपास। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द नेम ऑफ द एस्ट्रोनॉमर on whose name NASA has renamed its next generation space telescope, the Wide Field Infrared Survey Telescope. तो ये नासा की पहली चीफ साइंटिस्ट भी हैं। इनका नाम है नैन्सी ग्रेस रोमन और इस टेलीस्कोप का नाम होगा नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what are the names of the films chosen to represent India in the first edition of the prestigious We Are One a Global Film Festival? तो बेसिकली ये फेस्टिवल 29 मई से यूट्यूब पर स्ट्रीम किया जाएगा और भारत को रिप्रेजेंट करने वाली दो फिल्म्स का नाम है एब एलएऊ और नासिर। एब एलएऊ एक हिंदी फिल्म है जबकि नासिर एक तमिल फिल्म है। सो द करेक्ट आंसर इज ए। इस फेस्टिवल में भारत की तरफ से दो और फिल्में भी भारत का नेतृत्व करेंगी जो कि शॉर्ट फिल्म्स कैटेगरी के अंडर है। इनका नाम है अवेक और नटखट। On to the next question, what is the name of the program launched by Government of India while declaring the Arogya Setu app an open source? So basically इस प्रोग्राम के अंतर्गत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1 से 3 लाख रुपए अवार्ड करेगी उस इंसान को जो भी इस ऐप में खामियां या बग डिटेक्ट करेगा या इसको इम्प्रूव करने के रास्ते बताएगा। तो इस प्रोग्राम का नाम है बग बाउंटी। आरोग्य सेतु ऐप नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ने डेवलप किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बाय विच ईयर द रिसेंटली लॉन्च्ड स्कीम द प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना एम्स टू इंक्रीज फिश प्रोडक्शन इन इंडिया बाय 9%? तो अभी हाल ही में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना लॉन्च की है। इस योजना के अंतर्गत भारत फिश प्रोडक्शन को 9%, साथ ही साथ
फिशर्स और एक्सपोर्ट अर्निंग्स को डबल करना चाहता है 2024-25 तक. So the correct answer is 2024-25. Moving on to the next question. Which IBM inventor has won the prestigious New York Intellectual Property Law Association Inventor of the Year Award for the year 2020? So इन्होंने यह अवार्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैपेबिलिटीज को इन्हांस करने के लिए जीता है और इनका नाम है मिस्टर राजीव जोशी. Moving on to the next question. Who has been appointed as the new Indian ambassador to Niger? So Mr. Prem K. Nair has been appointed as India's new ambassador to Niger. So the correct answer is Prem K. Nair. और इन्होंने अभी राजेश अग्रवाल को रिप्लेस किया है. नाइजर की कैपिटल है नियामी और करेंसी है वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ द AI बेस्ड अटेंडेंस एप्लीकेशन डेवलप्ड बाय DRDO? तो DRDO ने हाल ही में अभी AI बेस्ड अटेंडेंस एप्लीकेशन डेवलप किया है और इस एप्लीकेशन का नाम है आईना. तो DRDO की रिसर्च सेंटर इमारत लेबोरेटरी ने इस ऐप को डेवलप किया है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Which former Supreme Court judge recently inaugurated the Indian Dispute Resolution Center? So Indian Dispute Resolution Center recently inaugurate किए गए हैं मिस्टर AK Sikri द्वारा. So the correct answer is AK Sikri. Next question is who has been appointed as the new chairman and MD of Oriental Insurance Company? So Mr. SN Rajeshwari has been appointed as the new CMD of Oriental Insurance Company और इन्होंने रिप्लेस किया है AV गिरजा कुमार को. Next question is according to which research report of SBI the GDP growth is likely to be 4.2% for the full year of fiscal year 20? So इस रिपोर्ट का नाम है इको रैप. SBI बैंक के चेयरमैन है मिस्टर रजनीश कुमार. Moving on to the next question. Which renowned vocalist from Karnataka recently passed away at the age of 79 years? तो ये कार्नेटिक म्यूजिक की बहुत महान वोकलिस्ट थी और इन्होंने संस्कृत के पहले नाटक और संस्कृत के पहली फिल्म दोनों में ही म्यूजिक कंपोज किया था. इनका नाम है श्यामा जी भावे. So that's all for today. If you like this video, do subscribe this channel. Thank you. Hello everyone, welcome to Study Globe.